नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान इतिहास में 5वां चैप्टर है पटियार वंश यानी गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। जो राजपूत हैं उन राजपूतों की उत्पत्ति के बाद में जो अगला चैप्टर है वो पटियार वंश का है। पटियारों की उत्पत्ति के बारे में इसमें पढ़ेंगे। पटियार जो शब्द है यहाँ पटियारों की जो हम समय की बात करें कि पटियार किस समय राजस्थान में और जो भारत था इस भारत पर शासन किया इन्होंने, तो ये 8वीं शताब्दी से लेकर जो 12वीं शताब्दी तक इस समय में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर शासन किया था। और जो 8वीं से लेकर जो 10वीं शताब्दी थी इसमें सबसे शक्तिशाली थे, ताकतवर थे कौन? गुर्जर प्रतिहार। इस समय यानी 8वीं से जो 10वीं थी इस शताब्दी में तो ये शक्तिशाली थे, जबकि 6वीं से लेकर ये 12वीं जो शताब्दी है इस समय तक के बीच में इन्होंने यहाँ शासन किया है। जो राजस्थान ही नहीं पूरी उत्तर भारत में, राजस्थान ही नहीं पूरे उत्तर भारत में भी इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। सबसे पहले या सर्वप्रथम इन्होंने जो शासन किया था, जिस स्थान पर शासन किया था वो भीनमाल, जालोर और जो मंडोर था, इस क्षेत्र पर सबसे पहले इन्होंने शासन किया था कि इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों ने। इसके बाद ये कन्नौज गए, उज्जैन गए थे, यहाँ पर भी इन्होंने शासन किया। यानी कन्नौज और उज्जैन पर, ये उत्तर भारत के ये क्षेत्र थे कन्नौज और उज्जैन, वहां पर इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। जो गुर्जर शब्द है, इस शब्द का जो तात्पर्य है या इसका जो अर्थ है, ये गुजरात जो प्रदेश है इससे लगाया जाता है, या गुजरात जो प्रदेश यानी मरु प्रदेश का एक अंश है, इसे गुर्जर मानते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के बारे में कहा है कि ये गुर्जर, इसका क्या है, मरु प्रदेश है ना। मरु 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 का मतलब है कि जो रेगिस्तान वाला जो स्थान है उस रेगिस्तान में एक छोटा सा जो अंश है वो छोटा अंश क्षेत्र मानते हैं, इसे गुर्जर कहते हैं ना। गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात, जो गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है उसे गुजरात का प्रदेश कहा है, जहाँ क्या है मरुस्थल, तो मरु प्रदेश का एक अंश है। ठीक है, तो गुर्जर। जबकि प्रतिहार शब्द है, ये प्रतिहार जाति के लिए और जो पद है इसके लिए प्रतीक के रूप में क्या हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है। तो जो प्रतिहार शब्द है ये एक तो किसी जाति के लिए, जाति विशेष के लिए, और ये एक पद है, इस पद के लिए क्या है, इसका प्रयोग हुआ है या प्रतीक माना जाता है। ये क्या करते हैं, प्रतिहार क्या क्या थे, कौन थे? तो प्रतिहार राजा थे। इस राजा की जो दरबार में जो महल थे, इन महलों में रक्षक के रूप में कार्य करते थे, रक्षा द्वार के रूप में ये कार्य करते थे, इसलिए इनको प्रतिहार बोला है। तो जाति इनकी या तो जाति मान सकते हैं। पद क्या था, एक प्रतिहार का पद था, रक्षक का पद था, और जाति है तो जाति यानी ये विशेष जाति ही करती थी, इसलिए ये कहा है इसमें किसी जाति या पद का ये प्रतीक। प्रतिहार शब्द है वो किसी जाति या किसी पद के लिए क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है या प्रयोग हुआ है, ये प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो पद का मतलब हो गया कि ये प्रतिहार जो द्वार रक्षक यानी राजा का जो महल था, उस महल के द्वार के ऊपर रक्षा करना यानी द्वार रक्षक का ये पद था, या हम इसे ये कह सकते हैं कि जो प्रतिहार जाति थी ये ही इस पद के लिए कार्य करती थी। किस पद के लिए? जो द्वार रक्षक था उसके लिए, राजा के जो महल थे उन महलों के द्वार के ऊपर रक्षा करने का काम ये करते थे। बादामी की जो चालुक्य नरेश यानी बादामी जो अपने बेंगलुरु कर्नाटका, तो यहाँ कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे बादामी की चालुक्य कहते हैं। तो वहाँ के एक नरेश थे जिनका नाम पुलकेशिन द्वितीय था। ये पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख। इस एहोल अभिलेख में कहा गया है, या अभी एहोल अभिलेख है, ये गुर्जर प्रतिहारों की ओर सर्वप्रथम यानी कि गुर्जर प्रतिहार राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर थे, इनका शासन। ये जो अभिलेख है ये बताता है, कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख बताता है। बाणभट्ट की हरिश्चरित्र एक बुक है, बाणभट्ट एक लेखक हैं जिनकी हरिश्चरित्र क्या है पुस्तक, उसके अंदर भी प्रतिहारों के बारे में बताया कि गुर्जर वर्णन है। बाणभट्ट के बाद आए थे हरिश्चरित्र, जिन्होंने सीयू की लिखी है, सीयू की नामक जो किताब लिखी है, जो पुस्तक लिखी है सीयू की, उसके अंदर भी गुर्जर प्रतिहारों का क्या है, वर्णन मिलता है। डॉक्टर रमेश चंद्र जो मजूमदार हैं, ये जो प्रतिहार शब्द है इस शब्द के बारे में बोलते हैं कि ये प्रयोग यानी जो प्रतिहार शब्द है ये इसका जो प्रयोग किया है तो ये जाति के लिए किया कि ये प्रतिहार जाति थी जो लक्ष्मण के वंशज थे। श्री राम के भाई लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण भी श्री राम की सेवा में क्या करता था, द्वार रक्षक के रूप में कार्य करता था। तो वैसे ही ये उन जो लक्ष्मण है उसे लक्ष्मण का क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। खुद स्वयं भी ये प्रतिहार हैं, ये स्वयं भी अपने आपको क्या मानते हैं, लक्ष्मण का क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। तो ये रमेश चंद्र मजूमदार भी कहते हैं कि जो प्रतिहार ये शब्द जो प्रयोग हुआ है ये एक जाति विशेष के लिए हुआ है, कि जाति के लिए ये प्रयोग हुआ है। ठीक है, राम की सेवा में थे एक प्रतिहार, इसलिए इसको प्रतिहार कहा है, इसलिए इनको क्या कहा है, प्रतिहार कहा है। कालांतर का मतलब है जैसे जैसे समय गुजरता गया और जो गुर्जर प्रदेश था है ना, गुर्जर तो प्रदेश हो गया, वहां पर इन्होंने शासन किया। तो शासन करने के कारण है ना, प्रतिहार लोग थे
और ये जो क्षेत्र था इस पर शासन करने के कारण इसको क्या कह दिया गया, गुर्जर प्रतिहार। इनको सम्मिलित रूप से गुर्जर प्रतिहार कह दिया गया। 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। तो 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक हमारे भारत के ऊपर अरब आक्रमण या मुस्लिम जो आक्रमण थे उनको आने नहीं दिया। ठीक है, उनको यहाँ पर आने ही नहीं दिया, उनका शासन नहीं करने दिया। उनका जो आक्रमण था वो आक्रमण करते उसको ये विफल कर देते थे, उसको वापस मार भगा के वापस भगा देते। तो इनके समय या इनके रहते हुए, गुर्जर प्रतिहारों के रहते हुए राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर कोई भी अरब से आक्रमणकारी आया नहीं, है ना। तो आक्रमणकारियों को ये रोक के रखा या बाधक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। राष्ट्रकूट और जो पालो वंश के जो राजा हैं इनके अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में भी अरब यात्री, जो अरब यात्री, ये अरब यात्री थे ना, ये अरब आक्रमणकारी, तो इनके साथ अरब यात्री भी भारत में आते थे। तो अरब यात्रियों का जो वृत्तांत लिखा हुआ है, यानी राष्ट्रकूट और जो पल्लवों के अभिलेख के ऊपर इनका क्या लिखा हुआ है, एक लेख लिखा हुआ है, या अलग अलग जगह पर इनके जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों पर अरब यात्रियों का क्या है, वर्णन मिलता है। उनमें भी इन प्रतिहारों को गुर्जर शब्द जोड़कर, यानी गुर्जर अपने अनुसार ये अरब यात्री जोड़ दिए, यानी अपने से खुद से जोड़ दिए कि गुर्जर तो उन्होंने जोड़ दिया और प्रतिहार यहाँ थे, तो गुर्जर प्रतिहार इन शब्द को जोड़कर संबोधित किया है। किन्होंने किया है, तो राष्ट्रकूट और जो पल्लवों के अभिलेख हैं इन्होंने इनको क्या किया है, गुर्जर प्रतिहार का। चंदेल वंश के जो शिलालेख हैं, चंदेल वंश के जो शिलालेख भी कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार ये थे। बाऊ जो मंडोर का अभिलेख है 837 ईस्वी का, बाऊ के मंडोर में पड़ता है, जोधपुर है यहाँ पर, तो बाऊ के या मंडोर का इसे अभिलेख कह सकते हैं। ये 837 ईस्वी का, ये भी आदिवासी या मारवाड़ी, यानी ये कहता है कि जो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने वास किया था या यहाँ रहने लगे थे, और द्वितीय चरण में इनका क्या हो गया था, द्वितीय चरण में ये शासन करने लगे थे। मंडोर क्योंकि भीनमाल जालोर यहाँ पे ही तो इन्होंने सबसे पहले शासन किया था, तो ये मंडोर का क्या कहता है, बाऊ जो अभिलेख है ये कहता है 837 ईस्वी का है। ये आदिवासी मारवाड़ द्वितीय चरण में इनका क्या हो चुका था, ठीक है, वास हो चुका था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं जाति भी इसको नहीं मानते, यानी ये लोग जाति से नहीं थे कि ये प्रतिहारी हैं, ये इंगित नहीं था, ये एक पद था। ये ओझा ये कहते हैं कि पद था, किसी भी व्यक्ति को लगा सकते थे, यानी पद था कि प्रतिहार पद पर कोई भी रक्षक के रूप में जो क्षत्रिय है वो काम कर सकता है। कौन कर सकता है, क्षत्रिय काम कर सकता है। तो ओझा जाति न मानकर इसको पद मानते हैं। ये क्या कहते हैं कि राज दरबार या महल थे, उस महल में द्वार रक्षक के सेवा में ये नियुक्त होते थे, लगे रहते थे या काम करते थे, तो कौन कहते हैं, ओझा कहते हैं। और जो शिलालेख हैं, और भी जो शिलालेख मिले हैं अपने राजस्थान के अंदर, उन शिलालेख में नागभट्ट जो प्रथम था, जो इन गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। ये नागभट्ट प्रथम को डायरेक्टली ये कहते हैं कि श्री राम जी का क्या था, ये प्रतिहार था, श्री राम का क्या था, प्रतिहार था। कौन, नागभट्ट जो प्रथम है ये किसमें बता रहा है, इन शिलालेखों में बता रहा है कि नागभट्ट प्रथम क्या था, राम का प्रतिहार था। आगे देखिए जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहारों की जो शैली 8वीं से लेकर जो 12वीं शताब्दी के मध्य में गुर्जर प्रतिहार शैली आई थी, जिसे महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है। कौन सी शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली इसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आएगा कि गुर्जर महामारू शैली किन की है, तो गुर्जर प्रतिहारों की है या गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है यह शैली है। इस शैली में भारत में जो मंदिर बने, स्थापत्य का मतलब महल या फिर जो दुर्ग बने, ठीक है, स्थापत्य का मतलब क्या है, महल या जो दुर्ग बने वो, और जो मंदिर हैं ये मंदिर, इन्हें जो मंदिर हैं स्थापत्य है कला, स्थापत्य कला का मतलब जानते हैं ना कि महल हुए, मंदिर हुए, दुर्ग हुए, ठीक है। स्थापत्य का मतलब मंदिर और महल और जो दुर्ग है वो स्थापत्य, और जो मंदिर और भारत के अंदर जो भी मंदिर बने हैं, जो भी स्थापत्य कला के नमूने बने हैं, जैसे दुर्ग बने हैं, महल बने, तो वो कौन सी शैली के हैं, तो इस शैली के हैं। कौन सी शैली के, महामारू शैली के हैं। इस शैली का जो अधिकांश मंदिर, यानी जो 100 में से 80 जो मंदिर बने हैं या स्थापत्य कला जो दुर्ग बने हुए हैं वो इस शैली के हैं। इस समय के, कौन सी समय के, 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य में जो मंदिर बने हैं, जो स्थापत्य दुर्ग बने हैं, वो किसके हैं, अधिकांश सूर्य और विष्णु को समर्पित हैं। तो जो मंदिर बने हैं वो किसको हैं, सूर्य या विष्णु को। सूर्य का मतलब सूर्यवंशी हमने राजपूतों के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि राम के पुत्र लव और कुश के जो वंश जो है वो कौन थे, वो थे सूर्यवंशी थे। तो सूर्यवंशी और भगवान श्री राम, इसने जो नर के रूप में लीला की है, जिसने रावण को मारा था ना, विष्णु भगवान का अवतार था, विष्णु भगवान स्वयं में थे, वो नर के रूप में या मानव के रूप में उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर किसका, रावण का वध किया था। तो ठीक है, तो ये सूर्य और विष्णु को क्या है, अधिकांश जो मंदिर हैं वो किनको समर्पित हैं,
सूर्य और विष्णु को समर्पित है। 10वीं और 12वीं, ध्यान रखना, 10वीं और 12वीं जो शताब्दी थी, इसमें पूर्ण विकास इसको देखने को मिलता है, यानी पूरा का पूरा हमें सूर्य भगवान और विष्णु को समर्पित हर चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में अभिलेख क्या कहते हैं, जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं, इतिहासकार क्या कहते हैं, उनके बारे में देखिए आप। नीलकुंठ, देवली, राधनपुर, करहाड़, ये अभिलेख हैं जो गुजरात में लगे हुए हैं। तो ये गुजरात के जो अभिलेख हैं इनको गुर्जर प्रतिहार बताते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति यहाँ हुई थी। ये जो अभिलेख हैं 4 मुख्य रूप से। एक देखिए, प्रतिहार स्वयं को अपने आप को क्या मानते हैं, लक्ष्मण, श्री राम के भाई लक्ष्मण था, उस लक्ष्मण के वंशज ये खुद मानते हैं। प्रतिहार ये स्वयं अपने आप को मानते हैं कि हमें लक्ष्मण के क्या है, वंशज हैं। आगे है मीरकुल, ये मीरकुल तोरमान का पुत्र था। हमने जो जब राजपूत पढ़े थे, उन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें मीरकुल तोरमान का उल्लेख हुआ था। जब तोरमान का पुत्र कौन था, मीरकुल। इस मीरकुल ने जो बैराट था, अपने जयपुर में कोटपुतली के अंदर पड़ता है आजकल, कोटपुतली बैरोड नया जिला बन गया, वहां पड़ता है बैराट। ठीक है, तो इस बैराट के जो अवशेष हैं या यहाँ इसको नष्ट करने का जो श्रेय देता है हैनसोंग, जो बैराट स्थल को नष्ट करने का जो श्रेय देता है वो मीरकुल को देता है। कौन देता है, हैनसोंग देता है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या आया था, भारत आया था। तो इस मीरकुल को क्या देता है, इसका जिम्मेदार ठहराता है। और इसी मीरकुल ने बांडुली का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि बैराट सभ्यता को या बैराट जो स्थल था इसको समाप्त करने का श्रेय इसको देता है। कौन देता है, हैनसोंग देता है, ध्यान रखिए। इसी मीरकुल का एक ग्वालियर का अभिलेख है। इस अभिलेख में प्रतिहार शासक था एक वत्सराज नाम के से। इस वत्सराज को वत्सराज है, इस वत्सराज को ये बोला है कि ये कहा गया है कि ये विशुद्ध क्षत्रिय था। यानी क्षत्रिय जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे। यानी जो भारतीय संस्कृति के अंदर अग्निकुंड के द्वारा क्या करते थे, अपने आप को शुद्ध करके वो क्या बने थे, राजपूत बने थे। हूण ही तो थे, हूण क्या बने थे, राजपूत बने थे। तो मीरकुल हूण था, ध्यान रखेंगे आप। तो मीरकुल हूण था, है ना। तो ये कहता है कि वत्सराज को कि ये विशुद्ध था, यानी इसने भारतीय जो संस्कृति थी उसको नहीं माना था, उसको फॉलो नहीं किया था। और क्या था, ये क्षत्रिय था, क्षत्रिय तो था ये, लेकिन क्या था, ये विशुद्ध था। अरब यात्री हैं, अरब यात्रियों में इसको जुर्जिया अल गुजरी इनको कहा है कि किन्होंने कहा है, ये जो कौन थे, अरब यात्री थे। इन अरब यात्रियों ने इस गुर्जर प्रतिहार की जो उत्पत्ति के बारे में कहा है कि ये जुर्जिया अल गुजर थे। ठीक है, आगे है अल मसूदी, अल मसूदी ने इनको अल गुजर कहा है। जबकि राजा है, राजा को बोरा कहते थे, राजा को बोरा कहते थे। किसको, राजा को डायरेक्टली ये क्या कहते थे, बोरा कहते हैं। हम आज किसी से 5,000 रुपये 2,000 रुपये उधार लेते हैं तो उसको हम बोरा कहते हैं, है ना, चुकाने वाला। तो ये राजा को बोरा कहते थे। मिस्टर जैक्सन है जिनका बम्बई गजेटर, यानी एक अखबार था बम्बई गजेटर नाम से, इसमें इन्होंने इनको क्या बताया है, विदेशी बताया। किनको, गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी बताया। डॉक्टर भंडारकर ने भी विदेशी बताया इनको। ओझा ने वहां क्या किया था, जाति न मानकर क्या माना था, पद। और यहाँ कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है, किसके बारे में, उत्पत्ति के बारे में तो ये क्षत्रिय थे, जबकि जाति को न मानकर क्या कहते हैं, ये पद के बारे में इसको कहते हैं। जो कनेड थे ये इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड के आसपास ईरान पड़ता है, तो ये ईरान मूल के बताते हैं। गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे, ईरान मूल के थे। ठीक है, कनिंगम ने कुषाण कह दिया कि ये कुषाणों से संबंधित है, कुषाणों से गुर्जर प्रतिहार बने हैं। पाश्चात्य इतिहासकार यानी जो बाद में इतिहासकार आए थे, इन्होंने इनको क्या माना है, हूण के साथ यह बात आए थे, इनको गुर्जर माना है। क्या माना है, गुर्जर माना है। कि इन्होंने माना है कि जो बाद की जो इतिहासकार थे, ये बाद में आए थे, ये इतिहासकार इनको क्या बताते हैं कि ये हूण के साथ भारत आए थे लेकिन गुर्जर थे। तो आज इतना ही इस क्लास में, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, पीछे वाले जो वीडियो हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और देखिए, मैं फास्टली पढ़ाता हूँ क्योंकि जो लोग 12 महीने या उससे ज़्यादा समय तक तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बेस्ट क्लास रहेंगी मेरी। नए बंदा है तो नए बंदे के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आई, समझ में ज़रूर आएगी। धन्यवाद।